मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अश्वनी कुमार और मैं आपकी क्लास 9th लैंग्वेज की क्लास लेने जा रहा हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज में आर्टिकल। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आर्टिकल जो है वो क्लास 9th और 10th दोनों में होता है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और जब हम लोग बोलना स्टार्ट करते हैं तब भी, स्पीकिंग में भी, राइटिंग में भी, सभी में, तो दोनों चीज़ों में हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम लोग आर्टिकल को अच्छे से जानें। ठीक है, तो आज हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे। मैं ये जानता हूँ कि आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आर्टिकल तो हम पढ़ चुके हैं, बचपन में हमने काफ़ी पढ़ा है ना। जैसे कि ए एन वगैरह यूज़ करना, है ना, वॉवेल्स आप सभी ने पढ़े होंगे। लेकिन क्या है कि अब आप क्लास 9th में हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ बेहतर सीखना है, कुछ अच्छा सीखना है ना, ताकि आप क्लास 10th में जाओ तब भी आप कुछ बेहतर कर पाओ और अच्छा करो, सही करो। तो हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल। आपको पता है कि आर्टिकल दो टाइप के होते हैं। पहला डेफिनेट, दूसरा इनडेफिनेट। अब डेफिनेट का मतलब क्या होता है आप सब ये भी जानते होंगे, निश्चित। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। ठीक है, आर्टिकल में आपका आएगा डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर डेफिनेट पार्ट में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं और इनडेफिनेट पार्ट में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। तो पहले देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब देखिए क्या है, हिंदी में क्या होता है, निश्चित कर देना, मतलब कोई भी चीज़ को फिक्स कर देना। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आएगा डेफिनेट में THE। ठीक, आप सब लोग इससे अच्छे से परिचित भी होंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ते क्या हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, हम लोग इसको पढ़ते हैं द। ये तो सभी जानते होंगे, है ना। लेकिन हम इसको दी भी पढ़ते हैं। ठीक है, हम इसको दी भी पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो दी है इसका यूज़ और इसका यूज़ राइटिंग और स्पोकन दोनों में अलग अलग जगह की जाती है। ठीक है, एक जगह नहीं होती। और हम लोग का इनडेफिनेट में आएगा ए एन। ठीक है, तो हमारा आ गया ए और एन, तो सबको दिख रहा है इसमें। डेफिनेट में आपका क्या आएगा, THE आएगा, यानी कि द या दी, और इनडेफिनेट में आपका आएगा ए या एन। ठीक है, तो क्लास अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहले इनडेफिनेट को, क्योंकि डेफिनेट इसके यूजेस कई हैं, तो मैं आपको उसको लिखवाता जाऊंगा बारी बारी से करके। ठीक है, इसलिए हम इसको लास्ट में पढ़ेंगे ताकि आपको लर्न करना रहेगा। लेकिन जो इनडेफिनेट है वो आपको समझना होगा, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बच्चे यही गलती करते हैं। लेकिन आप क्लास 9th में हैं तो आपको कुछ अच्छा सीखना है, कुछ अच्छा पढ़ना है ना। देखते हैं इनडेफिनेट में। इनडेफिनेट में हमारा क्या आता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, दो चीज़ें हैं, ए एन। ठीक है, अब देखिए आखिर जो ए है हम उसका यूज़ कहाँ करते हैं, और एन इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। आप सब ने बहुत अपने बचपन में पढ़ा भी होगा कि जो ए और एन का यूज़ है वो हम लोग कुछ वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के स्टार्टिंग से हम लोग लेते हैं, या फिर उसके वर्ड से लेते हैं जिससे वो स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पर अब क्या, हमारी डेफिनेशन चेंज होगी, और अब ये डेफिनेशन हमेशा के लिए चलेगी। ठीक है, क्लास 9th हो, 10th हो, 11th या 12th, आपको बचपन में मोटे मोटे तौर बता दिया जाता है कि जैसे आपका वॉवेल है, जो सिंगल कॉमन नाउन आपका स्टार्ट होता है किससे, वॉवेल से, तो उसके पहले आप एन का यूज़ कर देते हो। बट अब ऐसा नहीं है,
ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये जो ए है हम लोग इसका यूज़ कहाँ करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, ध्यान दीजिएगा, हम इसको कॉन्सोनेंट के लिए यूज़ तो करते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट के लिए यूज़ तो करते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं, हिंदी में। ठीक है, जैसे कोई भी ऐसा शब्द, जैसे हम एक वर्ड लेते हैं, ठीक है, ये हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कहा पॉट। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसके पहले एन या ए क्या लगाएंगे, हम तो पहले इसके ए ही लगाएंगे। ठीक है, हम इसके पहले ए लगाएंगे, लगा दिया, लेकिन क्यों, रीज़न क्या है, पॉट। इसको हम लोग हिंदी में पढ़ते कैसे हैं, पॉट। ठीक है, हम इसको पढ़ते क्या हिंदी में, पॉट पढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बात की कॉन्सोनेंट की, लेकिन कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि कॉन्सोनेंट तो होगा, लेकिन किसके कॉन्सोनेंट होंगे, यहाँ पर हिंदी के कॉन्सोनेंट्स होंगे, हिंदी लैंग्वेज के। ठीक है, हमने क्या किया, हिंदी के व्यंजन। ठीक, हिंदी के व्यंजन। अब देखिए, हिंदी के व्यंजन क्या क्या होते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये स्टार्ट होता है का से ज्ञा तक। ठीक है, का से ज्ञा तक हमारा होता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। हाँ, अब हम लोग देखते हैं, देखिए ये जो पॉट है, ठीक है, हमने देखो इसको पढ़ा, हमने इसका उच्चारण किया कि कैसे पढ़ते हैं, पॉट। ठीक है, हमने क्या, पॉट हमने कहा। जो पॉट है तो हमने देखिए किससे स्टार्ट किया है, पा से स्टार्ट किया है, और पा कहाँ आता है, जब हम बात करते हैं तो हिंदी के का से ज्ञा के बीच में पा आता है। ठीक है, हिंदी के का से ज्ञा के बीच में पा आता है, तो क्या होगा, तो हमने इसके पहले ए का यूज कर दिया। ठीक है, अब देखिए फिर देखते हैं कैट। कैट हम इसको लिखते कैसे हैं, कैट। अब देखो ये शुरुआत किससे हुआ, हम मतलब हमने कैट को पढ़ा कैसे, कैट, क से स्टार्ट हो रहा है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, क से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस क से स्टार्ट होने के कारण हम इस सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले ए का यूज कर देंगे। ठीक है, मतलब समझ में आई बात, मतलब सिंपल सा ये है कि जब हम लोग किसी सिंगुलर कॉमन नाउन लोग पढ़ते हैं तो उसमें ये होता है कि जिस चीज से स्टार्ट हो, यानी कि जिस शब्द से, सॉरी वर्ड से, ठीक है, क्या वर्ड से, ये हमारा क्या, का से ज्ञा तक, अगर कोई भी इंग्लिश का सिंगुलर कॉमन नाउन हिंदी के व्यंजन का से ज्ञा के बीच में या का से ज्ञा तक में अगर उससे प्रारंभ होता है, तभी हम उसके पहले ए का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पसीना बहुत हो रहा है। तो ठीक है, अब देखो जैसे कैट हो गया। ठीक है, अब पेन ले लेते हैं, पेन। देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, ये प से, पेन ऐसे लिखते हैं, पेन किससे स्टार्ट हुआ, प से स्टार्ट हुआ, प कहाँ से कहाँ आता है, का से ज्ञा के बीच में आ जाता है, तो हम लोग इससे पहले क्या यूज कर देंगे, आ पेन। ठीक है, हम लोग ऐसे कर देंगे। फिर हम लोग कह सकते हैं डॉग, ड, डॉग ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब ऐसे लिखा जाता है, डॉग हो गया, ये क्या है, ड, ड से स्टार्ट होता है। ठीक है, ड, ड कहाँ आता है, आपका का से ज्ञा के बीच में आता है। ठीक है, तो ये भी हम क्या क्या, ये ड से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ हो जाएगा अ डॉग। ठीक है, हो जाएगा अ डॉग। सबको समझ में आई बातें। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे देखते हैं। हमने तो पढ़ लिया ए का यूज, ठीक है, यूज ऑफ ए अब तक ये था। अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ एन।
यूज ऑफ एन। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने बात कहा है यूज ऑफ एन का, तो हम वही काम करेंगे जो हमने अभी तक ऐसे किया है। ठीक है, हम लोग वही काम इसके साथ भी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये जो एन है, एन का जो यूज होगा वो उच्चारण के, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, उच्चारण के आधार पर ही हम लोग ए या एन का यूज करते हैं। ठीक है, तो उच्चारण जो है वो कहां से प्रारंभ होना चाहिए? वॉवेल से, यानी कि क्या होता है वॉवेल का हिंदी में क्या कहते हैं हम उसको? स्वर कहते हैं। ठीक है, वॉवेल क्या होता है हिंदी में? स्वर कहते हैं। तो अब देखो वॉवेल का यूज तो करेंगे, बट किसका? हिंदी लैंग्वेज का। ठीक है, इंग्लिश का नहीं। अब देखो हमको पता होना चाहिए कि जो स्वर होता है, स्वर कहाँ से कहाँ तक होता है? छोटा आ से लेकर के आ तक होता है ना? ये तक होता है। तो अब देखिए अगर कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन अगर स्टार्ट होता है, इसका मतलब प्रारंभ होता है। ठीक है, प्रारंभ होता है, लेकिन किसमें? उच्चारण में। जब हम किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें जो शब्द पहला होगा हम उसके बेस पर बताएंगे कि आखिर एन का यूज़ करना है या नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एप्पल। ठीक है, अब जरा आप इसका उच्चारण करो, क्या होता है? एप्पल, एप्पल है ना। स्टार्ट किससे होता है? देखिए मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एप्पल किससे स्टार्ट हो रहा है? ये ए से स्टार्ट हो रहा है। किससे? ए से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या करेंगे, ये जो ए है ये कहाँ पर आता है? आ से आ के बीच में आता है कि नहीं आता? है ना, आता है ना, सबको पता है। तो क्या ये जो ए है ये इसके बीच में आता है। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन का उच्चारण हिंदी के, यानी कि हिंदी लैंग्वेज के स्वर से प्रारंभ होता है तो हम लोग उसके पहले एन का यूज कर देते हैं। ठीक है, हम उसमें एन का यूज कर देते हैं। अब देखिए और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, चलो जैसे आपका एप्पल हो गया, और कर लेते हैं, एक मिनट, ठीक है। अभी देखिए जैसे क्या एन एप्पल हो गया था। ठीक है, फिर हम लोग एग्जांपल लेते हैं और भी। ठीक है, एलिफेंट। अब देखो ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है? एलिफेंट। ठीक है, कुछ ऐसे लिखा जाता है एलिफेंट, है ना। अब देखो हिंदी में हमने मतलब हमने इसका उच्चारण कैसे किया है? एलिफेंट, ए से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ आता है वो स्वर में आता है। किसके स्वर में? हिंदी के स्वर में आता है। आ से आहा तक में आ जाता है। ठीक है, तो ये देखिए अब हमको तो मिल गया है ना कि कैसे स्टार्ट हो रहा है? ए से स्टार्ट हो, और ये आ से आहा के बीच में आता है जो कि वॉवेल है, यानी कि स्वर है हिंदी लैंग्वेज का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पीछे सॉरी इसके आगे एन का यूज़ कर देंगे। ठीक है, एन का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए जैसे क्या और लेते हैं, एक्स। ठीक है, क्या होता है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्स। अब देखो एक्स मीन्स क्या होता है? कुल्हाड़ी होता है ना, सबको पता है एक्स मीन्स क्या होता है? कुल्हाड़ी होता है। तो देखो ये क्या है? ये ए है। अब ये कहाँ आता है? जैसे मैंने आपको बताया ये हिंदी लैंग्वेज के स्वर में आता है। ठीक है, और उसी से प्रारंभ हो रहा है, यानी कि स्टार्ट हो रहा है। प्रारंभ करना मतलब स्टार्ट करना। ठीक है, क्या करना? उच्चारण करने पर हमको ए मिला तो हम लोग इसके पहले एन का यूज कर देंगे, एन एक्स। ठीक है, और एग्जांपल ले लो, ऑक्स। ठीक है, ऑक्स हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऑक्स, और मतलब ये बड़ा। ठीक है,
ये हमारा आ रहा है, अ कहाँ आएगा, आ से आह के बीच में तो आता ही है ना, सबको पता है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग इसके पहले एन का यूज़ कर देंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको दोनों चीज़ बता देता हूँ। जैसे पहला वाला हम लोगों ने जो यूज़ किया था, इसका हम लोग ए का हम लोग यूज़ सीखे थे। उसमें क्या था कि जब हम लोग किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण करते हैं और वो स्टार्ट किससे होता है, हिंदी के व्यंजन से स्टार्ट होता है, तो हम लोग वहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, और जब वही कोई सिंगुलर कॉमन नाउन जैसे एप्पल, एलिफेंट, एक्स, ऑक्स हो गया, ठीक है, अगर ये आता है तो क्या है, हम लोग उसके पहले एन के यूज़ कर देते हैं। क्यों करते हैं आपको पता ही है, क्योंकि इसका उच्चारण का पहला जो शब्द होता है, ठीक है, जो पहला शब्द होता है वो किससे होता है, वो आ से होता है, आ से आ के बीच में से स्टार्ट होता है। तो हम लोग इसके पहले एन का यूज़ कर देते हैं। और ध्यान रखिएगा ये हमेशा काम आएगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि अब आगे चल के ये कुछ बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 9th में भी है और 10th में भी है। ठीक है, जिसका बहुत ब्रॉड यूज़ होता है। जब आप स्पोकन करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा, स्पोकन करोगे या फिर आप लिखोगे तब भी उसमें सब चीज़ देखी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी यूजेस। चलिए मैं आपको कुछ और भी कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, जिसमें आपको ये दिखेगा कि हाँ वो लग तो रहा है बट वो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो आपको दिखेगा कि हाँ ये एग्जाम्पल तो हम तो ऐसे पढ़ते हैं लेकिन है तो कुछ और। चलो देखते हैं आखिर है क्या चीज़। ये क्या लिखा है ज़रा बताओ, पढ़ लो अच्छे से। हो गया, पढ़ लिया? अब बताओ ज़रा क्या है, ये क्या लिखा है, होटल है ना, होटल लिखा है ना। अब ज़रा इसका सही उच्चारण समझ लो। जैसे कि मैंने कहा था कि ए और एन का यूज़ आप तभी कर सकते हो सही ढंग से जब आपको किसी भी शब्द को यानी कि किसी भी वर्ड को करेक्टली पढ़ना आता हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा है होटल। देखो हम कैसे लिखते हैं, होटल, है ना, हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन क्या ये गलत है। ठीक है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसका सही उच्चारण क्या होता है, होटल होता है। ठीक है, क्या होगा, होटल होगा, होटल या फिर होटल भी पढ़ते हैं। ठीक है, ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों लैंग्वेज में अगर हम देखें तो होटल को, जो कि हम लोग होटल पढ़ते हैं, होटल नहीं पढ़ते बल्कि होटल या होटल पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए हम ऐसा पढ़ते क्यों हैं, आप सोच रहे अरे ऐसा कैसे हो गया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ हम लोग एच को साइलेंट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एच को साइलेंट कर देते हैं और सिर्फ लोग इतना पढ़ते हैं, होटल। अब देखो इसको हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, होटल। ठीक है, कैसे पढ़ लोग उसको, होटल, या फिर हम उसको ऐसे पढ़ सकते हैं, होटल। ठीक है, होटल, हम उसको होटल भी पढ़ सकते हैं। क्यों, अमेरिकन और ब्रिटिश में दोनों में अलग अलग पढ़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए जो होटल है वो क्या है, तो ब्रिटिश में पढ़ा जाता है, होटल आका अमेरिका में पढ़ा जाता है। ठीक है, अब लोग देखते हैं, अब इसके पहले हम लोग यूज़ क्या करेंगे, अब आप समझ ही गए होंगे। देखो ये क्या है, ये ओ है और सॉरी ये ओ है और ओ कहाँ आता है, वो ओ कहाँ आता है बताओ जल्दी से, क्या होगा कि ये हमारा हिंदी के स्वर से प्रारंभ होता है ना, और ये स्वर में आता है। तो इसीलिए क्या हम लोग इसके कारण यानी कि इसके उच्चारण के बेस पर हम लोग यहाँ पर एन का यूज़ कर देंगे। ठीक है, और एक बात अब मैं आपको और बता दूं, जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा था, कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन हो, अगर वो किससे स्टार्ट हो, वॉवेल से स्टार्ट हो। वॉवेल आपको पता है इंग्लिश में कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है ना,
AEIOU होते हैं, तो AEIOU, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग बचपन में कहते थे कि जब मान लीजिए अगर इससे कुछ स्टार्ट होता है तो हम लोग उससे पहले एन का यूज़ कर देंगे, ठीक है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है अभी बात समझ लो, ठीक है। देख लो यहाँ पे, चलो, यूनियन, ठीक है। देखो यहाँ पर ये यूनियन है, किससे स्टार्ट हो रहा है, हम लिखते कैसे इसको, सॉरी हिंदी में लोग कैसे लिखते हैं, देखो ये यूनियन, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, सही लिखा मैंने, है ना। अब देखो यू स्टार्ट किससे हो रहा है, यू से, यानी कि या से। हम अपनी अगर डेफिनेशन देखें तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, बताओ जल्दी से। यू है, या किस में आता है, हिंदी के व्यंजन में आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके पहले ए का यूज़ कर देंगे। और अगर हम लोग ये बचपन वाली अगर हम लोग बातें याद रखें कि भैया AEIO अगर आता है तो उसके पहले यहाँ तो यू आ गया, वॉवेल आ गया, तो इसके पहले क्या हम लोग एन का यूज़ कर देंगे, नहीं। अगर हमने यहाँ पर एन का यूज़ किया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये गलत हो जाएगा। आ यूनियन ही हमारा एक सही होगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो ये समझ में आ गई बहुत बात। ये थोड़ा सा क्या है कि आप लोगों ने अभी होटल सुना नहीं होगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा और लगेगा, बट रियलिटी यही है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे देखो, अगर इसमें डाउट मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि आखिर हमने इसको होटल और होटल क्यों पढ़ा, इसका भी रीज़न है, हर एक चीज़ का रीज़न होता है, ठीक है। इसका भी रीज़न है, देखो होटल, हमने पढ़ा होटल को होटल, ठीक है, होटल या होटल। इसका एग्जांपल दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये हम इसको क्या पढ़ते हैं, आप लोग देखते समझ गए होंगे कि हम उसको पढ़ते क्या है, बचपन से आप इसको पढ़ते आ रहे हो। क्या है ये, हॉनेस्ट तो है नहीं ये, ठीक है, ये हॉनेस्ट तो है नहीं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं ना, है ना। तो क्या हमारा ये ऑनेस्ट, ये हमारा है ऑनेस्ट, ठीक है, ये हमारा हो गया ऑनेस्ट। अब देखो ये क्या है, ओ, वैसे क्या, ओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा एच क्या है, साइलेंट है ना, उसी तरीके से हमारा यहाँ भी एच साइलेंट हो जाता है पढ़ते के समय, ठीक है। और क्या है, हमारा ऑनेस्ट आ गया, ठीक है। अब देखो एन का यूज हमने कर दिया, ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन आप कर लो, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल आप देख लो, ये क्या लिखा है, आवर, ठीक है। हम इसको पढ़ते क्या है, हावर तो पढ़ते नहीं है ना, हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम इसको आवर पढ़ते हैं, आवर, ठीक है, आवर। अब देखिए हमने यहाँ एच को क्या किया, साइलेंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारा आवर हो गया, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, 1 घंटे को हम लोग क्या बोलते हैं, एन आवर बोलते कि नहीं बोलते, है ना। हम लोग उसको एन आवर बोलते कि नहीं बोलते, है ना। देखो तो यहीं पर वो चीज़ सही हो रही है, मतलब ये जो हमारा सिस्टम है, यानी कि जो मैं बताया हूँ अब ये प्रूव हो गया कि हाँ ये बिल्कुल सही काम करता है। और यही चीज़ आपको आगे भी काम आएगी, क्लास 10th 11th 12th, यहाँ तक कॉम्पिटिशन में भी ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना, कि एन का यूज़ कहाँ होगा, आ का यूज़ कहाँ होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यूज़ ऑफ एन और ए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक हमने आर्टिकल